जब आप सोशल मीडिया पर इंडिया की वीडियोस देखते हैं तो आपको दो तरह की दुनिया दिखाई जाती है। एक तरफ होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज और वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रेलवे ट्रैक्स के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियां, बेरोजगारी और भूख। सवाल यह है कि असली इंडिया कौन सा है? क्या वो जो सरकारी एडवर्टीजमेंट्स में चमक रहा है, या वो जो फॉरेन मीडिया की डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है? आज हम किसी की साइड नहीं लेंगे। आज हम डेटा और फैक्ट्स के साथ उस सच्चाई को देखेंगे जो इन दोनों एक्सट्रीम तस्वीरों के बीच कहीं दबी हुई है। आज की ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका देश को देखने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। पहले बात करते हैं उस इंडिया की जो हमें सरकार और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दिखाते हैं। 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यूपीआई और आधार का नेटवर्क दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। भारत ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्चा किया है वो ऐतिहासिक है। हर रोज नए हाईवेज बन रहे हैं और एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। 2025-26 के बजट एस्टिमेट्स दिखाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ के पार चली गई है। ये वो इंडिया है जो मेक इन इंडिया और डिजिटल रिवॉल्यूशन के दम पर दुनिया को लीड करना चाहता है। अगर आप सिर्फ इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया वाकई में एक गोल्डन एरा में एंटर कर चुका है। लेकिन अब कैमरा का एंगल थोड़ा घुमाते हैं। वही इंडिया जहां बिलियनर्स की संख्या हर साल बढ़ रही है, वहां एक बड़ा हिस्सा आज भी बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या वो पर कैपिटा इनकम में रिफ्लेक्ट हो रही है? आज भी भारत का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत धीमी है। जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करते हैं तो हम उन 80 करोड़ लोगों को भूल जाते हैं जिन्हें आज भी सरकार के फ्री राशन की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि अगर देश इतना अमीर हो रहा है तो इतनी बड़ी भीड़ को मुफ्त खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये कॉन्ट्रास्ट ही भारत की सबसे बड़ी अनकंफर्टेबल सच्चाई है। जब हम दो इंडिया की बात करते हैं तो हम अक्सर उस तीसरे इंडिया को भूल जाते हैं जो इन दोनों के बीच में फंसा है, हमारा मिडिल क्लास। एक तरफ तो अमीर हो रहा है और गरीबों को सरकारी स्कीम्स का सहारा है, लेकिन मिडिल क्लास वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है और बदले में उसे मिलती है महंगी एजुकेशन, महंगी हेल्थ केयर और ट्रैफिक से भरी रोड्स। 2026 में महंगाई ने इस हिस्से की परचेजिंग पावर को कम कर दिया है। इनके लिए सच्चाई ना तो चमचमाते हुए मॉल्स हैं और ना ही गरीबों पे बनी डॉक्यूमेंट्रीज। इनकी सच्चाई है हर महीने की ईएमआई और बच्चों की फीस का बोझ। जब तक इस हिस्से की जिंदगी आसान नहीं होती तब तक देश की तरक्की सच्चाई नहीं बन सकती। यहाँ एक और बड़ा खेल है परसेप्शन का। फॉरेन मीडिया अक्सर इंडिया को सिर्फ गरीबी और धर्म के चश्मे से दिखाता है। उन्हें हमारी स्पेस अचीवमेंट्स या टेक ग्रोथ नजर नहीं आती। दूसरी तरफ हमारा लोकल मीडिया इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसे ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स जैसे महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करना ही भूल जाता है। 2026 में एक आम आदमी के लिए सच्चाई क्या है? उसके लिए जीडीपी के नंबर्स नहीं, बल्कि उसके घर के बिजली का बिल, पेट्रोल के रेट और उसके बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी है। जब तक हम इन बेसिक इश्यूज को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के पीछे छुपाएंगे तब तक हम असली सच से दूर रहेंगे। एक मॉडर्न हाईवे के नीचे अगर एक सरकारी स्कूल टूटा हुआ है तो वो प्रोग्रेस इनकम्प्लीट है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, जीडीपी ग्रोथ वर्सेस जॉब ग्रोथ। पेपर पर हमारे देश की इकोनॉमी 7 से 8% से ग्रो हो रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन क्या ये ग्रोथ नई जॉब्स पैदा कर रही है? 2025-26 के डेटा के मुताबिक जॉबलेस ग्रोथ भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन की वजह से जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन यूथ के लिए क्वालिटी जॉब्स की कमी है। जब तक एक डिग्री होल्डर नौकरी के लिए भटक रहा है तब तक विकसित भारत के आंकड़े उसके लिए सिर्फ एक सपना है। हमें सिर्फ नंबर्स नहीं देखने, हमें वो इम्पैक्ट देखना है जो आम घर की रसोई तक पहुंचे। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है। हम ना तो पूरी तरीके से एक गरीब देश रहे हैं और ना ही अभी तक हम एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन बने। रियल प्रोग्रेस तब होगी जब हमारा ग्रोथ इंक्लूसिव होगा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों की स्किल्स और हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। 2025-26 के विजन में विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब शहर और गांव के बीच की ये खाई कम होगी। हम सिर्फ स्टैट्स में सुपर पावर नहीं बन सकते, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुपर पावर बनना होगा। एंड में इंडिया की सच्चाई वही है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो आपको मौके दिखेंगे, अगर आप लूप होल्स देखना चाहते हैं तो आपको सिस्टम की गलतियां दिखेंगी। असली देशभक्ति ये नहीं है कि हम गलतियों पर पर्दा डालें, बल्कि ये है कि हम तरक्की की तारीफ करें और कमियों पर सवाल उठाएं। आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में बदल रहा है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।